शांत होकर बैठ जाइए और मैं प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ। डायरेक्टली अभी मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा और मैं डायरेक्टली प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों को, सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया आपके 3rd एनिवर्सरी पे। और सबसे पहला बधाई हो आप सबको अपने 3rd एनिवर्सरी के लिए। तो मुद्दा उठता है ये कि ये जो है ये तीसरा कदम है, ये हम लोग तीसरा कदम रख चुके हैं और चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं, चौथा कदम रखने के लिए जा रहे हैं। मुझे बताइए, यहाँ पर बैठे हुए मैं सब तक तो नहीं पहुँच सकता हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हो गया ये अपना एक एक करके जिसके तरफ जाऊँगा वही बोलेगा। मेरे हाथ में एक माइक दीजिए। मैं सबके तरफ तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक आध जन के पास तो जाऊंगा और मुझे माइक दीजिए। मोहित जी, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? डायमंड बनने आए हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? बड़े बड़े सपने पूरा करने के लिए आए। अपने बड़े बड़े सपने, क्या बड़े सपने हैं आपके? अपना बहुत बड़ा बंगला हो, हाँ, एक लग्जरी कार हो, हाँ जी, अपने बच्चों को पूरा देश की यात्रा कराएं। ओके। तो ये जो आपके जितने भी सपने हैं ये लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है। कहाँ पर? डायरी में लिखा हुआ है। ओके, डायरी में लिखा हुआ है। आपने बहुत बढ़िया गाड़ी होना चाहिए आपका। कौन सा गाड़ी होना चाहिए? BMW गाड़ी होनी चाहिए। BMW गाड़ी होनी चाहिए। उसका डेट कौन सा है डिलीवरी का? लिखा ही नहीं। डेट तो नहीं है, लेकिन 2025 का डेट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। डेट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ये पहला लेसन मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने एक इंसान से पूछा, तू अपना घर कभी खरीदना चाहता है? उसका डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए कि मैं 2000 स्क्वायर फीट का घर को खरीदना चाहता हूँ और ये जगह पे खरीदना चाहता हूँ और इतने बजे मैं खरीदना चाहता हूँ, और ये डेट अगर नहीं है तो ये होने वाला है ही नहीं। आप में से कितने लोगों के पास अपना गोल बुक लिखा हुआ है? लिखा हुआ गोल बुक जिसमें सारी बातें आपने लिख दिया कि आपके पर्सनल लाइफ में आपको क्या क्या करनी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या क्या करनी है। ये सारे डेट वगैरह के साथ आपके पास, कितने लोगों के पास एक बहुत जबरदस्त गोल बुक है? बहुत कम लोग, 2-4 आदमी लोग ने हाथ ऊपर किया। यहाँ पर जो थोड़े लोगों ने हाथ ऊपर किया, इससे एक बात तो साबित होता है 2:20 पे कि हम सब लोगों के पास बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उन सपनों को हमने लिखा नहीं है कहीं पर भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित शाह है। अमित शाह। तो अमित शाह जी, आपको सबसे पहला, अमित शाह बड़ा डेंजर नाम है। डर के बात करना पड़ेगा साले से। मैं तो अभी सोचने लग गया कि अमित शाह है तो बड़ी अदब से हमें बात करना चाहिए। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बैठा हूँ और वक्त को इन्वेस्ट कर बैठ जाइए। अमित जी, सबसे पहली बात, किसी भी इंसान को अगर आगे बढ़ना है, ये किरण, ये बढ़ने, ओके, ये मैच नहीं कर रहा है। इसको मैच कराओ, मैच कराओ मोहित। गैप को भरने के लिए, गैप को भरने के लिए भी बांधना का होगा इसमें, ताकि सेट हो जाएगा। क्या मैच नहीं हो रहा है? लोग अपना काम करते रहेंगे, अपन अपना काम करें। एंड देयरफॉर सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ इस प्रोग्राम जिसमें हमने नाम रखा है तीसरा कदम। अब तीसरा कदम अगर हमें रखना है जिंदगी में, अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहली बात है ना, कदम रखने के पहले अगर तीसरा कदम आपको करना है तो रूट प्योर में जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपने रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब भी मेरा तो ये मानना है
कि आप लोग ये तीसरा कदम जो है, ये तीसरा साल का एनिवर्सरी में आप लोग एक प्रतिज्ञा लीजिए, एक प्रॉमिस लीजिए, एक वादा कीजिए कि आज के बाद मैं जो भी कुछ करूंगा वो 3 गुना ज्यादा करूंगा, यानी 3x करेंगे। आप में से हर आदमी 3 गुना करने के लिए तैयार है? यानी 3 गुना अपना इनकम बढ़ना चाहिए, 3 गुना स्पीड बढ़ना चाहिए, 3 गुना अपना अचीवमेंट होना चाहिए, 3 गुना अपना टीम बढ़ना चाहिए, 3 गुना अपना पूरी जो मेंबर्स है टीम के लोग हैं वो 3 गुना बढ़ना चाहिए। और अगर 3 गुना बढ़ना चाहिए यानी कि 3x करना पड़ेगा। सबसे पहला 3x करने के लिए आपको अपने रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। कहते हैं अगर आपको बढ़िया फ्रूट चाहिए तो आप रूट के ऊपर काम कीजिए। कहते हैं कि अगर आपको बढ़िया क्या चाहिए, फ्रूट अगर चाहिए तो आप रूट के ऊपर काम कीजिए। जिंदगी भर जिस इंसान ने रूट के ऊपर काम किया, अपने जड़ों के ऊपर जिसने काम किया, वही आदमी का जो फल है वो बहुत ही मीठा और बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज का ये विषय जो है 3x करना है, हमें 3 गुना करना है। अगर 3x करना है, 3 गुना कमाई बढ़ानी है, 3 गुना अचीवमेंट बढ़ाना है, 3 गुना अपने को लेवल बढ़ानी है कि जो डायमंड पे है वो डबल डायमंड हो जावे, वो ट्रिपल डायमंड हो जावे, वो वहां से और आगे बढ़े, लगातार आगे बढ़े, वो क्राउन तक बढ़े, क्राउन एम्बेसडर बने, वो ग्लोबल एम्बेसडर बने। इस तरह से 3 गुना स्पीड के साथ हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। और हर आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो उसे अपने रूट के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट की, उन्होंने अपने रूट के ऊपर काम किया। सबसे पहला रूट पे काम करने का मतलब है क्लियर कट गोल का होना, क्लियर कट गोल का होना। और आपके जितने भी गोल हैं, आपके जितने भी पर्पस है, आपका जितना भी लक्ष्य है, वो लिखा हुआ होना चाहिए था। 1985 में जब मैं 19 बरस का लड़का था, तब मुझे मेरे बॉस अनिल कुमार गुप्ता ने सबसे पहला सिखाया कि गोल बुक कैसे बनाना है। क्योंकि अगर आपका जो गोल है, अमित शाह जी आपने कहा मुझे घर लेना है या मुझे मेरे बच्चों को सबसे बढ़िया जगह पे भेजना है, यहाँ पर बैठा हो हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने बच्चे को बढ़िया कॉलेज में, बढ़िया स्कूल में भेजे। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी ये चाहता है कि उसका इनकम 3 गुना हो जावे, लेकिन उसके पास लिखा हुआ अगर गोल बुक नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। कसम भवानी की मैं कहता हूं आप लोगों को कि आज अगर आपने अपनी बुक को लिख दिया, आज अगर आपने अपने गोल बुक को लिख दिया। अच्छा, आप में से कितने लोगों के पास कोई लिखने के लिए या पढ़ने के लिए कोई पेपर पेंसिल है? हाथ ऊपर कीजिए अगर पेपर पेंसिल है तो। बहुत ही बढ़िया। देखिए, अगर गोल लिखना है तो उसका एक साइंटिफिक तरीका है, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए कि गोल बुक बनानी कैसी है। सबसे पहला आपको एक 200 पेज का किताब लेना पड़ेगा। सबसे पहला लिख लीजिए कि 200 पेज का किताब आपको खरीदना पड़ेगा। उस किताब को आज ही शाम को खरीद लीजिए और बढ़िया सा किताब खरीदना। कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ बुक नहीं लेना, बढ़िया सा किताब लेना। और कोई डायरी में, कोई LIC के डायरी में वगैरह नहीं लिखना है गोल बुक। आपको एक बहुत ही बढ़िया सा बुक लेना है और उस बुक में सबसे पहले आपको बैठना है और आपके सारे सपनों को लिखना है। सबसे पहला आपको अपने ड्रीम्स लिखना है, सपने, गोल नहीं, सपने। क्योंकि गोल सपनों से आता है। तो आप अपना पहला तो पेज निकालिए। सबसे पहला पेज में आपको लिखना पड़ेगा आपके सारे ड्रीम्स। आपके पर्सनल ड्रीम क्या है, आपका प्रोफेशनल ड्रीम क्या है कि मैं सिल्वर पे हूँ, मैं सिल्वर से गोल्ड पे जाना चाहता हूँ, मैं रॉयल गोल्ड पे जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ से और आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप अपना सपनों को लिखिए, आप अपने सपनों को लिखिए। पर्सनल लाइफ में आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अमेरिका जावे, सिंगापुर जावे या जिधर भी जावे, तो सबसे पहला आपको सपने लिखना है। और सपने लिखते टाइम
आपको कोई जजमेंट नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। आपको जजमेंट नहीं करना है, आपको बस लिखना है। जैसे अगर आपने अपने पर्सनल ड्रीम में लिख दिया कि मुझे एक प्लेन चाहिए, अब आप ये मत सोचिए कि मैं प्लेन खरीद पाऊंगा कि नहीं, मुझे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, मेरी औकात प्लेन चलाने की है कि नहीं। आप बस अपना सपने को लिखो। बात समझ में आई? यस। आपको सपना लिखना है। अगर आपने कहा कि मेरे को ऐश्वर्या राय के साथ शादी करनी है, नहीं हो सकती। अब आप ये मत सोचो कि साली वो शादी करेगी कि नहीं हमसे, ये मत सोचो कि वो हमसे शादी करेगी कि नहीं, कि अभिषेक बच्चन उसको छोड़ेगा कि नहीं। तुम्हारे को अगर दिल किया, तुम्हारा अगर सपना है कि मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करना है, तो तुम अपने पर्सनल ड्रीम में ये लिखो कि मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करना है। क्योंकि ये बात सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एक सपना है। हम गोल की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सपना है। तो कहते हैं सबसे पहले एक पूरा लिस्ट बनाइए अपने सारे सपनों का। वो घर के बारे में होगा, वो ऑफिस लेने के बारे में होगा, वो कोई भी चीज के बारे में होगा, आपको एक लिस्ट बनाना है। और उसके बाद आपको 48 घंटे देने हैं। 48 घंटे आपको चुप बैठना है। आपने अपने पर्सनल ड्रीम लिख दिया, आपने अपना प्रोफेशनल ड्रीम लिख दिया, आपने अपना एजुकेशनल ड्रीम लिख दिया, आपने अपना सारे जो ड्रीम्स हैं वो सारे आपने लिख दिया। और लिख देने के बाद आपको 48 घंटे देने हैं। जिस इंसान ने भी वैसा किया जैसे मैं बता रहा हूं, जिस इंसान ने भी वैसा किया जैसे मैं बता रहा हूं, तो हजारों लोग करोड़पति बने, आप भी उनमें से एक इंसान होंगे अगर आपने वो किया जैसा मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला सपना लिखना है। सपना लिखने के टाइम पे आप जज मत कीजिए कि मैं ये कर पाऊंगा, ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं, मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं, मेरी कायनात मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं, मेरी खानदान मेरे को सपोर्ट करेगी कि नहीं। आप बस लिखिए, आप बस लिखिए, जो दिल करे वो लिखिए, जो दिमाग में आता है वो लिखिए। आपने कहा कि मुझे दिल्ली में बहुत बड़ा बंगला चाहिए 10,000 स्क्वायर फीट का, आप लिखिए, आप बस लिखिए। आर यू विथ मी? 48 घंटे जाने दीजिए। 48 घंटे जाने के बाद उस किताब को फिर खोलिए और एक एक सपने को पूछिए, एक एक सपने को पूछिए, वाह क्यों मुझे ये करनी है। हर सपने को पूछिए, वाह क्यों मुझे ये करनी है, मुझे ये क्यों करनी है। तो जैसे आपने कहा, अजीत जी बैठे हैं इधर, अजीत जी ने लिख दिया कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है या मुझे ग्लोबल एम्बेसडर बनना है। अब आपने सपना लिख दिया, या विशेष जी यहाँ पर बैठे हैं, आपने लिख दिया, या अमित जी यहाँ पर बैठे हैं, आपने लिख दिया कि मुझे क्राउन, आज तो आप डबल डायमंड हो गए, लेकिन आज रात को आपने लिख दिया कि मुझे बनना है ग्लोबल एम्बेसडर। अब बनोगे नहीं बनोगे, मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, टीम रहेगी नहीं रहेगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस लिखो और उसके बाद 48 घंटे, 48 घंटे में आपको क्या करना है, आपको एक एक सपने को उठाना है, एक एक सपने को उठाना है और अपने आप से पूछना है, वाह क्यों मुझे ये सपना पूरा करना है, क्यों मुझे ये 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला चाहिए दिल्ली में, मुझे क्यों चाहिए 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला, क्यों चाहिए मेरे को ये प्लेन, मेरे खुद के नाम पे जो प्लेन है ये मुझे क्यों चाहिए। क्यों जानना बहुत ही जरूरी है। कौन सा? ये वाला ग्रीन आ गया है। तो सो माय डियर फ्रेंड्स,
मुद्दा ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज के बाद आपको 3x ग्रोथ करना है। तीसरा कदम में आपको 3x ग्रोथ करना है, और 3x ग्रोथ करने के लिए 3x का मतलब है 3 गुना ज्यादा इनकम, 3x का मतलब है 3 गुना ज्यादा स्पीड, 3x का मतलब है 3 गुना बड़ा टीम। ये सारे चीजें आपको 3x करना है, इसको 3x बोलते हैं। और 3x तो हमने आपसे पूछा, आप में से कितने लोग 3x करना चाहते हैं? एक और बार बताइए, आप में से कितने लोग 3x करना चाहते हैं? ओके, वंडरफुल। अगर आप 3x करना चाहते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू 3x? जब मैंने पूछा, सभी ने कहा 3x का मतलब है बढ़िया सा फ्रूट्स, बेटर फ्रूट्स। 3x का मतलब है हमारे को जो फल मिलेंगे वो बड़े होना चाहिए, बेहतर फल होने चाहिए। 3x का मतलब है हर वो काम करता हूं मैं जो उसमें मुझे बढ़िया सा फल मिलना चाहिए। तो सवाल ये उठता है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला मुझे अपने रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। इफ यू वांट बेटर फ्रूट्स वी नीड टू वर्क ऑन आवर रूट्स। हमेशा मैं बोलता हूं, अगर आपको बढ़िया फ्रूट चाहिए तो आपको रूट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर ये आपको बेहतर फल चाहिए तो आपको जड़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। इंसानों ने अपने जड़ों के ऊपर काम नहीं किया। इंसान दूसरे का गाड़ी देखता है, यानी फ्रूट को देखता है और बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, यानी मुझे फ्रूट चाहिए। इंसान दूसरे का बंगला देखता है, उसका फ्रूट देखता है और बोलता मुझे ये फ्रूट चाहिए। लेकिन वो इंसान ने रूट के ऊपर काम किया था। आपको भी अगर फ्रूट चाहिए तो आपको रूट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात रूट के ऊपर काम करने का मतलब है हमारा रूट को मजबूत करना, रूट को मजबूत और प्योर करना। क्योंकि हमेशा लाइफ में आप देखेंगे कि रूट जब होता है इसमें कई तरह की कीड़े वगैरह आते हैं और रूट बर्बाद हो जाती है। हमारे इर्द गिर्द में अगर एसिड वाले लोग रहेंगे तो हमारे रूट को बर्बाद करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रूट जो है आपका प्योर होना चाहिए। और अगर रूट प्योर होना चाहिए तो सबसे मेन बात है, अगर 3x ग्रोथ करना है तो सबसे पहला आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट करने के लिए मैंने अभी आपसे कहा 200 पेज की किताब लीजिए, उसमें आप अपने पूरे सपनों को लिखिए, ड्रीम्स को लिखिए। सपने नहीं लिख रहे हैं आप, सपने लिख रहे हैं, ड्रीम लिख रहे हैं, गोल नहीं लिख रहे हैं। आप सपने लिख रहे हैं, आप ड्रीम लिख रहे हैं, आप गोल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि गोल सपनों से आने वाला है अभी। तो जैसे मैंने कहा, आपने वो सारे ड्रीम्स लिख दिए, 10, 12, 15, 3 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ, 10 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ, 3 महीने में मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सारे आपने ड्रीम लिख दिया। और 48 घंटे के बाद आपने अपने आप से पूछा, एक ड्रीम को पूछा कि मुझे ये ड्रीम क्यों हासिल करनी, Why do I want to achieve this dream? क्यों मुझे ये ड्रीम को अचीव करना है? अमित जी ने लिखा कि मुझे ग्लोबल ये बनना है, एम्बेसडर बनना है। क्यों बनना है? इसलिए क्योंकि अभी तक कोई भी बना नहीं है और मुझे 1 साल के अंदर बनना है। आपने इस तरह से लिखा मुझे 1 साल में बनना है, जो कि अगर 3 साल लगे डबल डायमंड बनने के लिए तो स्पीड पकड़ेंगे हम 3 गुना। तो आप लिखेंगे कि मुझे बनना है डबल डायमंड या ट्रिपल डायमंड या जो भी आप लोग लिखेंगे, आपको पूछना है वाई डू आई वॉन्ट टू अचीव इट, मुझे ये क्यों करना है। अगर वाई का जवाब 3 मिनिमम मिला, अगर वाई का जवाब 3 मिनिमम मिला तो वो बन जाएगा गोल। अगर वाई का जवाब नहीं मिला, जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करनी है और मैं पूछ रहा हूं क्यों करनी है और मेरे मन में एक भी जवाब नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों करनी है, तो वो सपना खाली रह जाएगा, वो गोल नहीं है। तो उसे छोड़ दीजिए, उसे ड्रॉप कर दीजिए। हर वो चीज जो अगर आपने कहा कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, मैं अभी तो होंडा सिटी चलाता हूं और मुझे 1 साल के अंदर मर्सिडीज लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मेरे को मेरे गांव में मेरे मामा ने कहा
कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू मर्सिडीज छोड़, तू मर्सिडीज का पहिया भी नहीं खरीद सकता, हो सकता तुम्हारे मामा ने तुम्हें चिढ़ाया था, वो एक रीजन हो सकता है। दूसरी, मेरी औरत ने मुझसे कहा कि तू नालायक है, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ। किस लिए मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ? अगर 3 रीजन मिल गया आपको तो वो बन जाएगा आपका गोल, और अगर रीजन नहीं मिल गया तो वो रह जाएगा आपका अपना। बिल्कुल। तो ये आपको लिखना है, और ये आज ही रात को लिखना है, और आज जाते ही आपको लिखना है। तो एक बार आपका गोल सेट हो गया तो गोल बन गया, आपने रीजन लिख दिया, रीजन लिख लिया तो आपके पास 10 से 12 ड्रीम हो गए, सबसे 10 से 12 गोल हो गए। अब आपको क्या करना है? उसी किताब में आपको उसी किताब में आपको 7 स्टेप लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने लिख दिया, राइट डाउन योर गोल्स। आप अपना गोल को लिख लीजिए, जो कि सपनों से आया था। आपने लिख दिया कि मुझे डबल डायमंड बनना है, मुझे मर्सिडीज बेंज लेना है, मुझे दिल्ली में 5000 स्क्वायर फीट का घर लेना है, और सबके कारण भी मिल गए। मिनिमम 3-4 कारण भी मिल गए। अब बन गए हैं वो गोल। एक और बार एक गोल को फिर पेपर पे लिखिए। एक गोल को लीजिए, मुझे डबल डायमंड बनना है, आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपको सेकंड स्टेप, आपको डेडलाइन डालनी है। डेडलाइन डालनी है कि मुझे डायमंड बनना है या डबल डायमंड बनना है 14 दिसंबर 2023 सुबह 9:30 बजे। घर लेनी है, मुझे 5700 स्क्वायर फीट का घर लेना है, DLF मिड टाउन में लेना है, दोपहर को 3 बजे लेना है, सितंबर 14 तारीख को लेनी है, जो कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो जितने गोल होंगे उसके पूरे डेट होंगे, डेट, टाइम, जगह, साइज सारी होंगे। ये मैं नहीं बोलूंगा मुझे एक बड़ा घर लेना है, कब लेना है? 14 सितंबर को लेना है, दोपहर को 3 बजे लेनी है, DLF मिड टाउन में लेना है, और 25वां माले पे लेना है। 25 का माला क्लियर लिख दो, 5000 स्क्वायर फीट क्लियर लिख दो। सब कुछ एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि मुझे मर्सिडीज लेना है, मुझे काला कलर का मर्सिडीज लेना है, मर्सिडीज S क्लास लेनी है, काला कलर का मर्सिडीज लेना है, 6 जून को लेनी है, 11:31 में लेनी है। इतना क्लियर होना चाहिए आपका डेट, आपका डेडलाइन। आर यू क्लियर? अगर क्लियर है तो हाथ ऊपर कीजिए। तो अभी आपने गोल लिख दिया, आपने डबल डायमंड या आपने गाड़ी या आपने घर, आपने गोल लिख दिया, आपने डेडलाइन डाल दिया। अब बड़े ताव में आके डेडलाइन तो डाल दी, अब आपको तीसरा लिखना पड़ेगा कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या बाधाएं फेस करनी पड़ेगी, मेरे को क्या क्या बाधाएं आने वाली है। मुझे डायमंड बनना है, डबल डायमंड। बाधा नंबर 1 कि मेरे पास टीम नहीं है। बाधा नंबर 2 मेरे को बेचने की कलाकारी नहीं आती। बाधा नंबर 3 मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। बाधा नंबर 4 कि मुझे बोलना नहीं आता। साले 4 तो बाधे हो गए, 4 तो ऑब्स्टेकल हो गए, और सामने लिख दिया डबल डायमंड। हेलो, सामने लिख दिया डबल डायमंड, और कमियां लाख है हम में। ना हम में लीडरशिप है, ना हमारे को सेल्स की कलाकारी आती है, ना हमें टीम बिल्डिंग की कलाकारी आते हैं। क्योंकि मैं तो टीचर था और मैं टीचिंग करता था बच्चों को। अभी मैं नेटवर्किंग में आ गया, अब मैं रूट प्योर में आ गया। अब मुझे टीम लेनी है, टीम को बनानी है, टीम को सिखानी है, टीम को बढ़ानी है, टीम को मोटिवेट करना है, टीम को सेलिंग स्किल सिखाना है, टीम को लीडरशिप सिखाना है, टीम को मैनेजमेंट सिखाना है, टीम को कम्युनिकेशन सिखाना। अब ये सारी बातें तो मुझे आती ही नहीं है।
अब सामने लिख दिया डबल डायमंड बनना है और कमियां मेरे में 25। बात समझ में आई तो हाथ ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, डबल डायमंड लिख दिया, बाधाएं लिखी और लिखिए इन बाधाओं से मैं बाहर कैसे आऊंगा, ये भी लिखना है। जोर से बोलिए, लिखना है। बोलो, खींच के बोलिए, लिखना है। हाथ फैला के बोलिए, लिखना है, लिखना है। बाधा नंबर 1, बाधा नंबर, अच्छा, हर गोल के लिए सिन्हा साहब बाधा अलग, मतलब डबल डायमंड के लिए बाधा अलग। ऐश्वर्या राय के साथ शादी करने के लिए बाधा नंबर 1 कि साला अभिषेक छोड़ेगा ही नहीं, अमिताभ बच्चन मानेगा ही नहीं कि बहू को लेके जा रहे हो। तो ये बाधाएं हैं ना, यस और नो? ये बाधाएं हैं। अच्छा, वो भी डाइवोर्स करना नहीं चाहती तो फिर उसको कैसे करेंगे? तो अपन बोलेंगे गुंडे बेच के उसको उठा लेते। मतलब बाधाओं से, मतलब ऐश्वर्या को लेके आना है तो हैंडल तो करना पड़ेगा ना। यानी डबल डायमंड बनना है तो ये कमियों को तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो हर बाधा को लिखना पड़ेगा। तीसरा स्टेप ये है कि उन इंसानों का नाम लिखिए, उन संस्थाओं का नाम लिखिए, उन ग्रुप्स का नाम लिखिए जिसके संगत में रहने से ये जो हमारी गोल है ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो पहला मैंने लिखा डबल डायमंड, बाधा लिखा मुझे सेल्स आती नहीं है, तो उसमें मैंने लिखा कि मैं नायर साहब की सेल्स की वीडियो देखूंगा। उसमें लिखा है कि मेरे में लीडरशिप की कमी है तो मैं नायर साहब की लीडरशिप की वीडियो देखूंगा। उसमें लिखा है कि मेरे में कम्युनिकेशन की कमी है तो मैं नायर साहब की कम्युनिकेशन की वीडियो देखूंगा। ऐसे आपने एक एक बाधा के ऊपर आपने काम किया और उसके बाद आपने लिखा उस इंसान का नाम, उस संस्था का नाम, वो ग्रुप का नाम जिसके संगत में रहने से आपका ये गोल का अचीवमेंट हो जाएगा। जैसे अगर आपको 3 करोड़ रुपए की मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज मेबैक, तो आप मेरे संगत में रहिए क्योंकि मैं मर्सिडीज मेबैक 3 करोड़ रुपया का चलाता हूँ। तो आप मेरा नाम लिखिए, मैं नायर साहब के साथ एक बार ड्राइव पे जाऊंगा क्योंकि नायर साहब के साथ उस 3.5 करोड़ के गाड़ी में बैठने से मेरे अंदर वो गाड़ी खरीदने की चेतना पैदा हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई डबल डायमंड बना है तो मैं उसके संगत में रहूंगा। उस आदमी का नाम लिखिए जिसने डबल डायमंड किया, उसके आगे पीछे घूमिए, उसके संगत में रहिए, उससे बातें कीजिए, उससे पूछिए कि वो करता कैसे है। ये हो गया चौथी बात। पांचवी बात, अब डबल डायमंड तो लिख दिया, अब लिखिए KASHS, यानी मुझे अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे डबल डायमंड से रॉयल एम्बेसडर बनना, क्राउन एम्बेसडर बनना है तो मुझे अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, कि अपनी एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि डबल डायमंड वाला नॉलेज से आप ग्लोबल एम्बेसडर नहीं बन सकते। तो विशेष जी को अगर आप बनना है, अगर क्राउन एम्बेसडर या ग्लोबल एम्बेसडर, तो आपको नई नॉलेज की जरूरत है, नई नॉलेज की जरूरत है, नई नॉलेज की जरूरत है, नई एटीट्यूड की जरूरत है, नई एटीट्यूड की जरूरत है, नए स्किल्स की जरूरत है, नए कौशल्य की जरूरत है, नई आदतों की जरूरत है और नई स्ट्रेटजीज की जरूरत है।
तो विशेष जी को ग्लोबल एम्बेसडर बनने के लिए उन्हें अपने 5 चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा ही तुम्हें डबल डायमंड बनना है, या सिल्वर से गोल्ड की तरफ भी जाना है, या रूबी या एमरल्ड भी बनना है, या वीनस या मरकुरी भी बनना है, तो आपको लिखना पड़ेगा वो कौन सी नई नॉलेज है जिससे मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, वो कौन सा ज्ञान है जो मुझ में कमी है, वो कौन सी ज्ञान की कमी है जिसे मुझे बनाना पड़ेगा, वो कौन सी एटीट्यूड है। हो सकता है मैं रोते रहता हूं तो मेरे में रोने की आदत है, तो ये एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। कौन सी कौशल्य की जरूरत है डबल डायमंड बनने के लिए या ग्लोबल एम्बेसडर बनने के लिए, कौन सी कौशल्य की जरूरत है, स्किल की जरूरत है। क्या सेलिंग स्किल्स की जरूरत है, क्या लीडरशिप स्किल्स की जरूरत है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, क्या टीम मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत है, क्या लोगों को बनाने की स्किल की जरूरत है, कौन सी स्किल की जरूरत है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और फिर आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। हो सकता है आप छोटे छोटे लोगों के पास जा रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के पास जाके आप गोल्ड तो बन गए, लेकिन अगर आपको डबल डायमंड बनना है तो आपको जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह को लोगों को मिलने की आपकी आदत है, उस आदत को बदलना पड़ेगा, उस आदत को बदलना पड़ेगा। यानी अगर आप हो सकते हैं कि एकदम तड़पते हुए इंसान जिसके हाथ में पैसे ही नहीं है, जिसका घर नहीं है, जिसके पास बड़े सपने नहीं हैं, हो सकता है उसको पकड़ के आप अपने टीम में ला रहे हैं, तो आज के बाद आप ऐसे लोगों को टीम में लाएंगे जो ऑलरेडी मर्सिडीज चला रहा है, और उस मर्सिडीज वाले को लाके उसे प्लेन के तरफ लेके जाने का रास्ता आपको दिखाना पड़ेगा। ये नई आदत आपको पालनी पड़ेगी। हर गोल के लिए नई आदत, हर गोल के लिए नई आदत, हर गोल के लिए नई आदत डेवलप करनी पड़ेगी, और रणनीति बदलनी पड़ेगी। आपकी मीटिंग की रणनीति, आपका मीटिंग का जगह, आप कहां पर वो मीटिंग को ले रहे हैं। हो सकता है आप छोटे से एक रूम में मीटिंग ले रहे थे, हो सकता है कि आप आज के बाद मीटिंग सिर्फ 5 स्टार होटल में लेंगे। आपकी रणनीति बदलेगी। यानी रणनीति का मतलब है जो आप सोच विचार करके बदलना चाहते हैं, आप रणनीति बदलेंगे। यानी माय डियर फ्रेंड्स, पहला मैंने लिखा सपना, सपने को पूछा वाई का मिला जवाब 3-4। उसके बाद मैंने लिखा गोल, उस गोल को मैंने डाला डेडलाइन, और डेडलाइन के बाद मैंने लिखा कि मैं किस संगत में रहूंगा। उसके बाद मेरे नॉलेज में किस तरह की परिवर्तन में लाऊंगा, मेरे एटीट्यूड में किस तरह की परिवर्तन लाऊंगा, मेरे कपड़ों में, मेरी चाल में, मेरी ढाल में, मेरी सोच में, मेरे विचार में, मेरी बोली में, मेरे स्टाइल में मैं किस तरह की परिवर्तन लाऊंगा जिससे कि मेरा बड़ा गोल अचीव हो जाए। यहाँ पे ला सकते हैं तो ला सकते कि नहीं ला सकते? अभी तक बात समझ में आई तो हाथ ऊपर। इसके बाद यानी आपको लगातार अपने सक्सेस पेंटागन को बढ़ाना पड़ेगा। बड़ा गोल तो बड़ा पेंटागन, बड़ा गोल यानी बड़ा पेंटागन, बड़ा गोल यानी बड़ा पेंटागन। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा पेंटागन आपको बनाना पड़ेगा। हम में से हर आदमी का प्रॉब्लम यह है कि हमारे सपने बड़े हैं और पेंटागन छोटा है। मतलब पहले जितना साइज का पेंटागन था उसी साइज का पेंटागन रखने से आपके बड़े सपने पूरे नहीं होंगे। किरण, मैं जब तक इसका ट्रेनिंग चलेगा किरण, अरे आप बाहर मत आओ, लेकिन मैं सामान को बंद अब इसके बाद आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। उसी किताब में, इसीलिए 200 पेज का किताब मंगाया था।
हर गोल के लिए ये 7 स्टेप लिखने पड़ेंगे। मतलब ऐश्वर्या से शादी करने के लिए आपको 7 स्टेप लिखने पड़ेंगे, डबल डायमंड के लिए आपको 7 स्टेप लिखने पड़ेंगे। वो लाल वाला है क्या किरण? ये लाल वाला, ये जो पॉइंटर है ना वो डार्क वाला, देख। आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। प्लान ऑफ एक्शन में आप कैसे शुरू करेंगे, कैसे मीटिंग अब बदलेगी, कैसे आपके लोगों को पढ़ाया जाएगा, वो पूरा प्लान आप बनाएंगे। खाली मोटिवेशनल टॉक से काम चलता नहीं है। सिस्टम बता, ये सिस्टम है, ये गोल सेट करने का सिस्टम है। खाली गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, चिल्ला के नंगा नाचने से कुछ नहीं होता। सिस्टम बता कैसे करना है, ये बता, अब तेरे को बता रहा हूं कैसे करना है। अब कैसे करना है, प्लान ऑफ एक्शन बना। और लास्ट स्टेप जो है इसको बोलते हैं, अपने आप से पूछिए व्हाट्स इन इट फॉर मी। मैंने अगर ये गोल अचीव किया तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा पैसा, मुझे मिलेगा नाम, मुझे मिलेगा इज्जत, मुझे मिलेगा स्पीड, मुझे मिलेगा अचीवमेंट। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद ही आपका गोल पक्का होता है। तो आर यू क्लियर? तो जाइए 200 पेज का किताब लीजिए और अपने गोल को सेट कीजिए। सबसे पहले मैं स्टेज से उतरा, एक इंसान को मिला, किसी के पास गोल बुक नहीं है। तो गोल किधर है, किससे पूछो तो बोलेगा सर मेरे मन में है। तेरा मन किधर है? तो बोले सर इधर है। तो मैं हमेशा पूछता हूं, मन बोल के एक जगह है क्या? मन बोल के एक जगह है? कोई पार्ट ऑफ द बॉडी है? यस और नो? नहीं है। जैसे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं या 2 आंख है, ऐसा मन बोल के कोई जगह नहीं है। ऐसा मन बोल के कोई जगह है नहीं अपने पास। और इसीलिए मन जो है, मन वो होता है जहाँ ख्यालें आती हैं और ख्यालें जाती हैं। सुबह मन बोलता है ऐश्वर्या राय से शादी कर लेंगे, दोपहर तक मन बोलता वो नहीं तो मंदाकिनी भी चलेगी। तो मन बड़ा बावरा है, मन बड़ा चंचल है। अगर तुम्हारा गोल तुम्हारा मन में है तो रोज बदलता जाएगा, रोज बदलता जाएगा, रोज बदलता जाएगा। बोलते रहिए, रोज बदलता जाएगा, रोज बदलता जाएगा, रोज बदलता जाएगा, रोज बदलता जाएगा। तो मन के ऊपर नहीं डिपेंड करना है, गोल बुक को लिखना है। और बढ़िया सा गोल बुक लिखने के बाद 2 टाइप के लोग हैं जिनको आपको बताना है या नहीं बताना है। एक होता गो अप गोल, गो अप यानी ऊपर जा रहे हैं। और एक होता गिव अप गोल, गिव अप यानी छोड़ना चाहता हूं। जैसे मैं सिगरेट पीना छोड़ना चाहता हूं, ये गिव अप गोल है। और जो गो अप गोल है, मुझे डबल डायमंड से क्राउन एम्बेसडर बनना है, ये गो अप गोल है। तो एक होता गिव अप कि मैं तंबाकू छोड़ना चाहता हूँ, मैं पान पराग छोड़ना चाहता हूँ, मैं झूठ बोलना छोड़ना चाहता हूँ, मैं गलत काम करना छोड़ता जाता हूँ, मैं स्नैचिंग छोड़ना चाहता हूँ, मैं दूसरों को टीम को उठाने का जो सिलसिला है ये छोड़ना चाहता हूँ, मैं कंपनियों को बदलने का जो मेरा कार्यक्रम है ये छोड़ना चाहता हूँ, इधर उधर के पैसे देखे तो मैं करके मैं चला जाता हूँ। तो ये मैं छोड़ना चाहता हूँ। किसी कंपनी ने 2 रुपया क्या दिखा दिया, किसी क्रिप्टो वाले ने तुमको साला क्या दिखा दिया, तुम साले बुक्कड़ के माफक करके साले चले जाते हो।
अब ये साली तेरी फितरत में है, ये तेरी जात में है। अगर ये तेरी जात में और ये फितरत में है तो इसे अपने गोल बुक में लिखो, क्योंकि ये तेरे लिए बापू हानिकारक है। तो गिव अप गोल वो होता है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, और गो अप गोल वो होता है जिसे हम पाना चाहते हैं। क्लियर? क्लियर है तो हाथ? यस सर। ओके, अब ये जो गिव अप गोल है ना, गिव अप, ये सारे लोगों को बोलना है। जितने इंसान तुम्हारे आजू बाजू में घूमते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है, साले सबको जाके बोलना है मैं तंबाकू छोड़ रहा हूँ। तंबाकू, तुम्हारे बिल्डिंग में लिफ्ट वाला है, लिफ्ट वाले को भी बोलने का मैं तंबाकू छोड़ रहा हूँ। तो बोले सर मैं क्या करूँ? बोले तू कुछ मत कर, मैं खाली साले तेरे को बता रहा हूँ। और जो गो अप गोल होता है ना, वो सिर्फ उन लोगों को बताइए। वो गो अप गोल जो होता है ना, बड़ा काम करने का जो गोल होता है, वो सारे लोगों को नहीं बताना। आप खाली उसको बताइए जो आपको प्रोत्साहित करे, जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको मोटिवेट करे, सिर्फ उसको बताना। जैसे मेरा अगर हस्बैंड ऐसा आदमी है नालायक, अगर मेरा हस्बैंड नालायक है और वो नहीं चाहता कि मैं कुछ बड़ा काम करूं, अगर नालायक है तो, और होते भी हैं ऐसे, तो वो औरत को अपने हस्बैंड को ये बिल्कुल नहीं बताना है कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, ये कर, चुपचाप कर लेने का बताना नहीं है उसको। लेकिन उस औरत को, लीडरों को, जो लीडर उसको प्रोत्साहित कर सके, उसे बता सकते। समझे, मेरी बीवी है, साली चुड़ैल है समझो, मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके पहले क्यों करना है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, आप बदल गए हो, आप शादी के पहले ऐसे थे, आप वैसा भी। साली फालतू में दिमाग की माँ बहन कर देती है। अब जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो उस चुड़ैल को तो कभी नहीं बताना। यस सर। तो लोग मुझसे पूछते हैं नायर साहब, हम लोगों ने तो बड़े बड़े गोल लिखे, फिर भी साली अचीव नहीं होती। तो गोल तो सबने लिख दिया, 7 स्टेप भी फॉलो कर लिया कि मैंने गोल लिखा डबल डायमंड करना है, मैंने डेडलाइन भी लिख दिया 14 दिसंबर सुबह 9:30 बजे 2023, डेट भी डाल दिया। मैंने उन लोगों का नाम भी लिख दिया जिन लोगों की संगत में रहने से मेरा ये गोल अचीव होगा। मैंने वो नॉलेज के बारे में भी लिख दिया जो मुझे अपग्रेड करनी है, वो एटीट्यूड जो मुझे चेंज करनी है, वो स्किल जो मुझे डेवलप करनी है, जो आदतें जो मुझको पालनी है, और वो स्ट्रेटजी रणनीति जो मुझे बदलना है, मैंने वो भी लिख दिया। मैंने प्लान ऑफ एक्शन भी बना लिया, मैंने बाधाएं भी लिख दी और उससे कैसे बाहर आना है ये भी मैंने लिख दिया। मैंने व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, ये भी मैंने लिख दिया। सारी बातें मैंने लिख दिया, सब कुछ मैंने लिख दिया। फिर भी जिंदगी में लाखों लोग हैं, पहली बात तो करोड़ों लोग गोल बुक लिखते नहीं है। अगर लिख दिया तो कसम भवानी की आपका अचीवमेंट 3 गुना यानी 3x 100% यही साल होगा, यही साल होगा।